नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम कक्षा 9 की संस्कृत की बुक है एनसीईआरटी की, उसका पाठ नंबर 10 का अभ्यास के प्रश्न करेंगे। पाठ का नाम है वांगमन प्राण स्वरूपम। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखता है, एक पत्तर दीजिए। अन्नस्य कीदृश भागय मन, अन्न का कौन सा भाग मन होता है? तो इसका उत्तर होगा अनिष्ट है। ख प्रश्न है, मध्यमानस्य दधनय अनिष्ट भागम किम भवति, यानी कि मथे हुए दही का भाग क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा सर्पी। सर्पी का मतलब होता है घी। मथे हुए घी का भाग, छोटा सा भाग घी होता है। मन कीदृशम भवति, मन कैसा होता है? तो इसका उत्तर होगा आसीतान अनिष्ट है, यानी कि जो खाया हुआ है उसका बचा हुआ भाग अनिष्ट है, मन कहलाता है। तेजोमयो का भवति, तेजोमय क्या होती है? तो तेजोमय वाणी होती है, इसका उत्तर होगा वाक्य। अगला प्रश्न है, पाठे अस्मिन् आरुणि कम उपदिशति, इस पाठ में आरुणि किसको उपदेश देता है? तो इसका उत्तर होगा ण श्वेत केतुकम। इस पाठ में आरुणि गुरु श्वेत केतुकम नामक शिष्य को उपदेश देता है। वत्स चिरंजीव, हे पुत्र चिरंजीव दीर्घ आयु हो इति कै वदति, ऐसा कौन कहता है? तो इसका उत्तर होगा आरुणि। उनके गुरु आरुणि श्वेत केतु को कहते हैं कि हे पुत्र दीर्घ आयु हो। अयम पाठ कस्या उपनिषद संग्रहित है, यह पाठ किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा छांदोग्य उपनिषदम। प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखते हैं। अधोलिखित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। श्वेत केतु सर्वप्रथमम् आरुणिं कस्य स्वरूपस्य विषये पृच्छति, श्वेत केतु सर्वप्रथम किसके विषय में पूछता है या किसके स्वरूप के में पूछता है? इसका उत्तर होगा श्वेत केतु सर्वप्रथमम् आरुणि मनसा स्वरूपस्य विषये पृच्छति। अगला है, आरुणि प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति, तो आरुणि ने प्राण का स्वरूप कैसे निरूपित किया है? तो इसका उत्तर होगा आरुणि प्राण स्वरूप विषय कथयति पीतानाम अपाम यो अनिष्ट स प्राण, यानी कि जो हमने पिया है उसका छोटा सा भाग प्राण होता है। मानवानाम चेतांसी कीदृशानि भवन्ति, मानवों के चित्त कैसे होते हैं? तो इसका उत्तर होगा मानव यादृश अन्न अधिकम गृह्णाति तादृश एव तेषां चेतांसी भवति, यानी कि मन मानव जैसा ग्रहण करता है वैसा ही उसका मन होता है। प्रश्न नंबर घ है, सर्पी किम भवति, सर्पी का मतलब होता है घी क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा मथ मानस्य दधनय यो अणि उधर्वम समुदिशति स तत्सर्पी भवति, यानी कि मथे हुए दही का के ऊपर जो मलाई आ जाती है वह घी होता है। फिर है प्रश्न नंबर 9 है, आरुणि मतानुसार मन कीदृशम भवति, आरुणि के मत अनुसार मन कैसा होता है? तो इसका उत्तर होगा आरुणि मतानुसार मन अन्नमयम भवति, मन अन्नमय होता है। प्रश्न नंबर 3 है, अ स्तंभस्य पदानि ब स्तंभेन दत्तै पदै स यथा योग्यम योज्यत, तो इसमें है यानी कि यथा योग्य अ और ब का मिलान करना है। तो मन का क्या होगा अन्नमयम, प्राण का आपोमय, वाणी तेजोमय, यानी कि मन अन्नमय होता है, प्राण जलमय होता है और वाक्य की वाणी तेजोमय होती है। प्रश्न नंबर 3 का आ है, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखते हैं। नीचे दिए गए पदों का विलोम शब्द लिखना है। गरिष्ठ है, इसका विलोम होगा अनिष्ठ है। अधः उधर्वम, एक वारम भूय अनधीताम अवधीतम किंचित सर्वम। प्रश्न नंबर 4 है,
उदाहरणम अनुसृत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमुन प्रत्ययम योजित्वा पद निर्माणम कुरुत। यानी कि नीचे दिए गए क्रियापदों के तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके पद निर्माण करना है। जैसे प्रच प्लस तुमुन का बनेगा प्रष्टुम, तो इसमें उत्तर में होगा श्रु प्लस तुमुन श्रोतुम, वंद प्लस तुमुन पठ प्लस तुमुन का बनेगा पठितुम, क्री प्लस तुमुन कर्तुम, विज्ञा प्लस तुमुन विज्ञातुम, व्याख्या प्लस तुमुन व्याख्यातुम। फिर है निर्देश अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। निर्देश अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो हम इसका उत्तर वाला भाग देखेंगे। अहम किंचित प्रष्टुम इच्छामि, मनः अन्नमयम भवति, सावधानम शृणु, तेजस्विन नो अधीतम अस्तु, श्वेत केतु आरुणे शिष्य आसीत्। 5 नंबर प्रश्न का है ए का उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि रचयत। उदाहरण के अनुसार वाक्यों की रचना करनी है। अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि, तो इसी तरह हमें वाक्यों की निर्माण करना है। तो इसका होगा अहम शिष्यम उपदिश्यामि, अहम गुरु प्रणमामि, अहम शिष्य पुस्तकम अनेतुम आज्ञापयामि, अहम गुरुम प्रश्नम पृच्छामि, अहम भवत संकेतम अवगच्छामि। प्रश्न नंबर 6 है संधिम कुरुत, यानी कि संधि दी हुई है, इनका मेल करके शब्द बनाने हैं। तो होगा अतिशय प्लस अन्यस्य, अतिशा अन्यस्य, इति प्लस अपि प्लस अवधार्यम, इति अप्य अवधार्यम, का प्लस इयम केयम, नो प्लस अधीतम नावधीतम, भव इति भवति प्लस इति भवतीति। प्रश्न नंबर 6 है स्थूल पदाना अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। मध्यमानस्य का बनेगा कस्य, भवता का बनेगा केन, और श्वेत केतु का प्रश्न निर्माण बनेगा कै, और वाघ विषय का प्रश्न निर्माण बनेगा कस्य। फिर है पाठ 7वां प्रश्न है पाठस्य सारांश 5 वाक्य लिखते हैं। पाठ के सारांश का 5 वाक्य लिखना है। पहला है अन्नमयम मनः भवति, आपोमयम प्राण भवति, एव जलमय जीवनम भवति, तेजोमयो वाक् भवति, असमानस्य तेजस स अतीर्णमा स उधर्व समुदिशति सा खलु वाग् भवति, यादृशम अन्न अधिकम मानव गृह्णति तादृशमेव तस्य चिताधिकम भवति। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।